Assalamu alaikum. My name is Munazzar Sahur from Chemistry Department and my topic is pneumonia. Firstly, we define what is pneumonia. Pneumonia is an infection that inflames air sacs in one or both lungs. If this infection affects both lungs, then it is called double pneumonia. हम जानते हैं कि निमोनिया जो हमारे फेफड़े होते हैं जिनको हम लंग्स कहते हैं, उसमें छोटी छोटी एयर सैक्स होती हैं और जहाँ हमारी ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है ब्लड के साथ, वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस काज करते हैं और जिसकी रीजंस की वजह से ये इन्फेक्शन होती है। और ये इन्फेक्शन वायरस की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, फंजाई की वजह से भी हो सकती है। और जब ये इन्फेक्शन काज करती हैं, उसकी वजह से हमें सख्त सर्दी, बुखार, नज़ला ऐसे ऐसे हमारे सिम्टम्स मौजूद होते हैं। अब हम इसकी कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या होंगी। फर्स्टली नमूनिया जो है ये बैक्टीरिया नमूनिया जो है द मोस्ट कॉमन कॉजेज़ ऑफ नमूनिया इज़ बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। मोस्ट ऑफ वायरल इन्फ्लुएंजा एंड फंगल इन्फेक्शन में आल्सो लीड टू नमूनिया। नमूनिया के बारे में ये है कि नमूनिया जो हो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। वैसे तो 30 टाइप्स के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नमूनिया काज करते हैं। ये वायरस की वजह से भी होती है डिज़ीज़ और फंजाई की वजह से भी होती है, बट हम बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे क्योंकि मोस्टली बैक्टीरियल नमूनिया होते हैं जो स्ट्रेप्टोकोसिस नमूनिया होते हैं जो ये काज करते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ऐसी डिज़ीज़ काज करते हैं जिसके ऊपर ग्रीन पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं और ये कैप्सूलेटेड होती हैं। मींस इस पर कैप्सूल की एक लेयर होती है जो इसे प्रोटेक्शन देती है और इन्फेक्शन काज करने में फुल इसकी हेल्प करती है। अब हम इसकी सिम्टम्स की तरफ जाते हैं कि जब नमूनिया होती हैं तो इसकी अलामात क्या होती हैं, हमें क्या महसूस होता है। फर्स्टली फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ नमूनिया। चेस्ट पेन व्हेन यू ब्रीथ और कफ, मतलब चेस्ट में दर्द महसूस होती है जब आप खांसते हैं या फिर जब आप सांस लेते हैं तो आपके चेस्ट में पेन होती है। फैटीग, थकावट महसूस होती है। फीवर, बुखार होता है। स्वेटिंग एंड शेकिंग चिल्स, ये है कि मुझे सेकिंग और शेकिंग से ज़हरी बात है। जब आपको बुखार होगा तो आपको बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होगी, बहुत ज़्यादा आपको सर्दी लगेगी क्योंकि बाहर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। और जो हमारा लास्ट सिम्टम्स है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि सांस लेने में दुश्वारी आती है, बहुत ज़्यादा आप दुश्वारी पेश करेंगे, आपको सांस नहीं आ रहेगा। ये सारे नमूनिया के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की कि ये नमूनिया एक से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र कैसे होता है, मतलब इसकी ट्रांसमिशन कैसी होती है। So the disease of pneumonia is transmitted by aerosol droplets. Aerosol droplets के ज़रिए ये नमूनिया एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी हमारे मुंह से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऐसे होते हैं या ऐसे निकलते हैं, मतलब बात करते हुए, खांसते हुए, छींकते हुए ये ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और उन ड्रॉपलेट्स ये डिज़ीज़ दूसरे बंदे में ट्रांसमिट होती है। और ये कैसे ट्रांसफ़र होती है? खांसते हुए, बात करते हुए, छींकते हुए। और ये क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं और दूसरे बंदे जब ये इनहेल करेगा तो उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया इंटर हो जाएगा जो कि ये डिज़ीज़ कॉज करता है। एक ही एरोसोल ड्रॉपलेट्स है जिसके ज़रिए ये डिज़ीज़ काज होती है। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं, मतलब कि नमूनिया की कितनी टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नमूनिया। एक्वायर्ड नमूनिया, इसकी टाइप्स है। फर्स्ट इसकी टाइप्स है एक्वायर्ड नमूनिया। एक्वायर्ड पहली टाइप्स एक्वायर्ड नमूनिया है। एक्वायर्ड कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, जो आपकी कम्युनिटी के नमूनिया एक्वायर्ड होती है, लगती है ये। और फर्स्टली जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है ये इतनी हार्मफुल नहीं होती, मतलब एंटीबॉडीज़ या एंटी वायरल डिज़ीज़ वगैरह अगर हम लेंगे तो ये डिज़ीज़ ईज़िली से कवर हो जाती है। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया इतनी हार्मफुल नहीं होती। सेकंड हमारे पास टाइप है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, ये हमारे पास दूसरी टाइप है। आप जानते हैं कि हॉस्पिटल के एरिया से जो आपको डिज़ीज़ लगती है उसे हॉस्पिटल
अमोनिया और हॉस्पिटल अमोनिया अक्वायर्ड करते हैं। और हॉस्पिटल में आप जानते हैं जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक के, और ये ज़्यादा हार्मफुल है। और जो इसके मेडिसिन है वो इसे अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, ये थोड़ी सी हार्मफुल होती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। और हमारे पास जो थर्ड टाइप है नमूनिया की, वो एस्पायरेशन नमूनिया है। मतलब एस्पायरेशन नमूनिया क्या होती है? अब एस्पायरेशन नमूनिया के पढ़ते हैं, ये हमारे पास थर्ड टाइप है। और ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें आप सांस के रास्ते में से कोई खुराक आपके लंग्स में चली जाती है, या कोई पानी चला जाता है जिससे आप खुराक खा रहे होते हैं, सांस के ज़रिए फेफड़ों में चली जाती है खुराक, तो वहाँ पर अकोमोलेशन और ब्लड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी एक डिज़ीज़ है, बट ये कॉन्टीजियस नहीं है और ये एक दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि यहाँ वायरस बैक्टीरिया की वजह से नहीं है, वायरस बैक्टीरिया की वजह से ये डिज़ीज़ नहीं है। सो ये इतनी ट्रांसफ़र नहीं होती एस्पायरेशन नमूनिया, और ये भी इतनी हार्मफुल नहीं है। अब थर्ड हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द थ्री टाइप्स ऑफ नमूनिया। एंटीबायोटिक्स फॉर एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स जो नमूनिया है उसके लिए एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं। अगर कोई ऐसा है एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे तो उससे कवर हो जाएगी। दूसरी एंटीवायरल फॉर वायरस अगर नमूनिया है तो उसके लिए एंटीवायरल यूज़ करेंगे। थर्ड हमारे पास है एंटी फंगल फॉर फंगस, अगर फंगस नमूनिया है आपके पास तो आप उसके लिए एंटी फंगल यूज़ करेंगे और ये कवर हो जाएगी, इसका कोई नहीं। और जो हमारे पास लास्ट ट्रीटमेंट है वो हमारे पास है OTC, ओवर द काउंटर, इसको मेडिसिन आल्सो भी कहते हैं। ओवर द काउंटर ये है कि जब आपको बुखार होगा, सर्दी आपको महसूस होगी तो आप ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज़ करेंगे। मेडिसिन्स आप ओवर द काउंटर मेडिसिन्स यूज़ करेंगे और वो भी आपके लिए कवर हो जाता है। वैसे तो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं किसी बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, और OTC भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे मतलब ईज़िली से कवर कर लेगा और कोई इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट वगैरह भी कुछ भी नहीं है। अब हम इसके नमूनिया की प्रिवेंशन की तरफ चलते हैं कि नमूनिया से हम कैसे बचा जा सकता है। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, मतलब साफ़ सुथरे रहें, साफ़ सुथरे खाएं पिएं, अच्छी तरह रहें, गुड अपनी इम्यूनिटी सही रखें। फर्स्टली अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी तो आपको कोई भी बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में इंटर भी होता है तो वो आपका नमूनिया तो आपकी बॉडी उसको कवर कर लेगी, मतलब आपके बैक्टीरिया को किल कर देगी और वो कवर हो जाएगा। गेट वैक्सीनेटेड, अगर किसी नमूनिया का वैक्सीन है तो उसको आप वैक्सीनेशन करा लें। थर्ड हमारे पास है डोंट स्मोक, मतलब स्मोकिंग नहीं करनी, क्योंकि वो फेफड़ों पर इफ़ेक्ट करती है जो कि बहुत हार्मफुल है, जिससे नमूनिया के असर बढ़ सकते हैं। अगर हम इससे रोक सकते हैं तो हमें नमूनिया नहीं होगा। और हमारे पास फोर्थ है आइसोलेटेड नमूनिया पेशेंट, और जो आइसोलेटेड नमूनिया के पेशेंट होते हैं, मतलब जो उनमें स्पेक्ट्रम होता है, मतलब थूक खांसी बलगम वगैरह, उसको ज़्यादा ना फैलाएं, क्योंकि अगर वो स्प्रेड फैलेंगे वो होंगे तो वो दूसरे बंदे में बीमारी लगेगी, ज़्यादा उसको नहीं फैलाना चाहिए। और आइसोलेटेड नमूनिया पेशेंट का ये है कि मतलब उनको पेशेंट को आइसोलेट करके रखें, उनसे दूसरों से बचाएं, उनको बिल्कुल आइसोलेट करके रखें। लास्ट हमारे पर है प्रॉपर डिस्पोजिबल और पेशेंट स्पेक्ट्रम, मतलब कि प्रॉपर डिस्पोजिबल और पेशेंट स्पेक्ट्रम, मतलब कि पेशेंट की जो थूक है, उनकी स्पेक्ट्रम है, अगर उनका कोई बलगम वगैरह है तो वो उससे बचाएं, दूसरे से उसको स्प्रेड मत करें ताकि वो दूसरे बंदे में मत फैले, दूसरे बंदों को मत लगे। लास्ट में अब हमारे पास है हाउ आर एट हाई रिस्क, मतलब कि ये बीमारी ज़्यादा किसको लगती है, ज़्यादा किसको लग सकती है, किसको लगती है। चिल्ड्रेन अंडर 2 एज एंड अमाइनो ए कम्प्राइज्ड पेशेंट, जो बच्चे 2 साल की एज से होंगे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है, तो जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको ये बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं लगने के। और ओल्डर देन 65 और 65 एज के एजड बंदा, मतलब जिसकी इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता वीक होना स्टार्ट हो जाती है, उसको भी ये बीमारी लगने के मतलब चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए
हमें सबसे ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अच्छा खाना पीना रहना चाहिए, ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो किसी भी किस्म के बैक्टीरिया, वायरस वगैरह अगर हमारी बॉडी में इंटर भी हो जाएंगे तो हमारी बॉडी उसको कवर कर लेगी। सो हमारा टॉपिक एंड होता है। थैंक यू सो मच।